मुबारक हो भाई रहीम, तेरे सारे गम दूर हो गए। अल्लाह ने दे दिया, इस बार लड़का हुआ है, लड़का। बेटा हुआ है? मैं ना कहती थी 3 के बाद लड़का होगा, अल्लाह ने लड़का दिया है। मेरी औलाद है ये रहीम। लेकिन मैं अपना बेटा नहीं दे सकता आपको। साहब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमें बेटा चाहिए भी नहीं। अब्बा जी क्या कह रहे हैं? खाली हाथ नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। हमारे टुकड़ों पे पले हो तुम, बच्चा लेकर ही जाऊंगी। लेकिन बेटे की तो नहीं साहब बात हुई थी ना? होने वाले बच्चे की बात हुई थी। बख्ता जाओ अंदर से बच्चा लेकर आओ। नहीं रुक जाओ। ठहरो बख्ता। देखो शाइना, हम लड़का नहीं ले सकते। क्यों अब्बा जी, क्यों नहीं लेकर जा सकते? देखो बेटा, शरई मसला पैदा हो जाएगा और जायदाद का मामला भी खड़ा हो जाएगा, लड़का गले पड़ जाएगा। और लड़की का क्या है, पाल पोस के अच्छी तरह रुखसत कर देना। लड़के को क्या जायदाद का वारिस बनाना है? जब औलाद बनाकर लेकर जाएंगे, दिल में जगह देंगे, तो फिर जायदाद की क्या औकात है? बेटा तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। क्यों दिखाए थे आपने मुझे इतनी उम्मीदें? हाँ क्यों दिखाई थी? शाइना बेटा, काश ये सब कुछ मेरे इख्तियार में होता। आओ बेटा आओ, चलो। अब तो कोई एतराज नहीं है ना? किसी के बच्चे के ऊपर अपनी औलाद जैसा प्यार तो नहीं होता ना बीबी जी। और ऐसे बच्चे तो कभी भी अपने नहीं बनते। शाइना बीबी तो जुनूनी हो गई है, जिद हो गई है उनको। अच्छा तू अब ज्यादा बातें ना कर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है पहले। और ये जो शाइना है ना, इसके जहन में कोई बात समा जाए ना तो फिर करके दम लेती है। औलाद तो वो होती है जिसे तकलीफों के साथ पैदा किया जाए, मुश्किलों से पाला जाए। जिस जी शाइना आ गई हूं मैं भाभी। आपको क्या लगता था आप बच्चा नहीं देंगी तो क्या मुझे बच्चा मिलेगा नहीं? नहीं शाइना, बात बच्चे की नहीं है, उस रिश्ते की है जिसमें सरासर बेयकीनी। ये बच्ची कौन है? तुम तो छोटा बच्चा लेने गई थी। रास्ते में खिलाती पिलाती लाई हूँ ना, इसलिए बड़ी हो गई। चल इतनी बड़ी बच्ची। तू चाय बनाकर ला मेरे लिए।
अब्बू, आपको पता है मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और मेरा लंच बॉक्स भी, मेरी बुक्स भी। अच्छा। आपको पता है मेरी टीचर तो चश्मा भी लगाती है और मुझे भी चश्मा लेना। ठीक है, ले लेंगे। अब्बू, आप मुझे रोज लेने और छोड़ने के लिए आएंगे ना? पता क्या, अब्बू को बहुत सारे काम होते हैं। हम एक काम करते हैं ना, हम आपको एक गाड़ी और एक ड्राइवर रख देते हैं, ठीक है? क्यों? अम्मी ने कहा था आप बहुत सारे पैसे कमाने के लिए गए हैं। आपने पैसे कमा लिए अब्बू। अब्बू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत प्यारे हैं। अब आप दोबारा पैसे कमाने के लिए नहीं जाइए। नहीं जाए, ठीक है? लेकिन बहुत बातें करती हो तुम, हाँ? स्कूल से देर हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में। बातों में ही लगा लिया भाई तुमने तो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हो। पता है ये सारी चीजें ना तुम्हारी हैं। किसकी हैं सारी चीजें? रजिया की। हाँ, इसका नाम बदलना है। जी बिल्कुल। पता है ये वाली गुड़िया ना मामा मामा भी करती है। मुझे अम्मी के पास जाना है। अम्मी। इसने तो फिर से वही रट शुरू कर दी। अभी तो चंद घंटे हुए हैं ना, वक्त तो लगेगा ना शायना बीबी। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। सुबह घर जाना है, रात तक किसी भी तरीके से इसे मुझे अम्मी बोलना है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना तुम्हारी अम्मी के पास ले जाऊंगी, लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है ना, अंधेरा हो रहा है बाहर। तुम डरना नहीं, हाँ? तुम मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? चलो इधर लेटो। देख शाबाश। ठीक है, तो मनमानी करने की आदत है, सो तुमने अपनी मर्जी कर ली, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। मेरा उस बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तो बन गया ना मुझसे। मैं उसको इस घर की बेटी बना। अरे हेलो, इस घर की नहीं, अपनी बेटी बना कर लाइए। हाँ मेरी बेटी, लेकिन आप मेरे शौहर, तो वो आपकी भी बेटी हुई। बीबी, रिश्ते इस तरह धौंस जमा कर थोड़ी बना करते हैं। रिश्ते प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। तो बना लेना प्यार से। नहीं। क्या नहीं? देखो शाहीना, तुम्हारी और खालू सजावल की मैंने जितनी बातें माननी थी ना, मैंने मान ली, लेकिन ये बात मैं हरगिज नहीं मानूंगा। अरे औलाद अपनी जनी होती है जो आपने खुद पैदा की हो। तुम इस बच्ची को अपना दिल बहलाने के लिए खिलौना बना कर लाई, सो तो अपना दिल बहलाओ, मुझे बीच में मत धकेलो प्लीज। अब्बा जी, मैं बहुत खुश हूँ रहीम की अल्लाह ताला ने सुन ली, लेकिन क्या इसी बच्ची को लाना जरूरी था? मतलब कहीं और से? ये क्या बुराई है इस बच्ची में? नहीं अब्बा जी, बच्ची में कोई बुराई नहीं है। बच्ची बड़ी है, वो इतनी आसानी से अपने वालिदैन और बहन भाइयों को फरामोश नहीं कर पाएगी। अब देखिए मुसलसल रोए जा रही है जब से आई है। बच्चा छोटा होता है तो आसानी से किसी भी सांचे में ढल जाता है। देखो शहनाज, मैं सारी बात तुम्हें तफसील से समझा चुका हूँ। अगर खुदा न खास्ता मेरी बेटी खाली हाथ वापस आती ना, तो रास्ते ही में मर जाती। और फिर मैं अपनी बेटी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि उसे तमाम हालात को अपने हक में करना आता है। तुम फिक्रमंद मत हो। अच्छा तो बताओ, तुम मुझे क्या कहोगी? अम्मी। बोलो अम्मी। मेरी अम्मी तो वहाँ घर में है, बहुत दूर। हाँ बहुत दूर है, लेकिन जब तक वो दूर है तो तुम मुझे अम्मी कह लो। अम्मी? हाँ शाबाश। तुम्हारा क्या नाम है? रजिया।
ओ नहीं। तुम्हारा नाम है हानी और मेरा क्या नाम है? शाहिना। शाहिना की बेटी उम्मे हानी। उम्मे हानी। हाँ, क्या नाम है? उम्मे हानी। शाबाश। और मेरा क्या नाम है? शाहिना अम्मी। शाहिना अम्मी, कितना प्यारा लग रहा है तुम्हारे मुंह से। शाहिना अम्मी, फिर से कहो। शाहिना अम्मी। ठीक है, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अम्मी वो लड़की थी कौन? शाहिना पप्पू की बेटी थी क्या? तुम पढ़ रहे हो ना? हाँ। मगर वो लड़की है कौन? अच्छी लड़की थी। आप बताती क्यों नहीं है कि वो कौन लड़की है? बेटी है पप्पू की। लो ये लिखो। फिर तो मेरी बहन हुई। नहीं, कोई बहन वहन नहीं है तुम्हारी। ओ हाँ, वो तो मेरी कजन हुई ना फिर, जैसे मामू की बेटियां हैं। कजन भी नहीं है बेटा। पढ़ो चलो। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था। अब पूछोगे भी नहीं। ना पप्पू की बात करोगे और ना उनकी उस बेटी की। शाहिना, शाहिना, शाहिना। ये क्या कर रही है? बेचारी सोते में डर गई थी, इसलिए मैं से यहाँ ले आई। उठाओ इसे यहाँ से, यहाँ नहीं सो सकती है ये। क्यों? क्या मतलब क्यों? जब मैंने कह दिया नहीं सो सकती तो बस। बेचारी डर गई थी। आपको तरस नहीं आया? हेलो, मुझे तरस नहीं आया? तुम्हें उस वक्त तरस आया था जब तुम इसके वालिदैन से इसको छीन कर लाई थी। बेटी बनाकर लाई हूं मैं इसे। अच्छा बस, बेटी बना कर लाई हूं। जब कसूरवार ना होते हुए मैंने सब्र शुक्र कर लिया तो तुम्हें किस बात का तूफान उठाया? आपने भी ताना नहीं दे रहा, ताना नहीं दे रहा हूं, हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों जबरदस्ती? जबरदस्ती? बेटी है हमारी है, आप देखते तक नहीं है इसे, प्यार से बात तक नहीं करते इससे। नहीं आता है प्यार मुझे इस पे, बल्कि किसी के भी बच्चे पे प्यार नहीं आता मुझे। बेटा सारी कमजोरी तेरी है, वो बांझ है, तू तो साहिब औलाद हो सकता है ना। अगर इतनी ममता है उसमें तो दे देती तुम्हें शादी की दूसरी इजाजत, उससे जो बच्चा होता वो खुद पालती, बड़ी मोहब्बत की दावादार बनती है। तो अच्छा माँ बस कर, नहीं सुनना है मुझे कुछ। तूने कभी मेरी पहले बात सुनी है जो अब सुनेगा? ला जाने वो कौन सी मनूज घड़ी थी जब शाइना जैसी चुड़ैल हमारे गले पड़ गई। अगर इतनी ममता है उसमें तो दे देती तुम्हें शादी की दूसरी इजाजत।
बेटी है हमारी ये, आप देखते तक नहीं है इसे, प्यार से बात तक नहीं करते इससे। तुम्हें रात में डर तो नहीं लगा? लगा था, लेकिन चाइना में मैं रोजाना आपके पास ही सोऊंगी। ठीक है, अब मेरे साथ। हाँ हाँ, अब रोजाना इन्हीं के साथ सोना। अब यही तुम्हारे साथ सोएगी। मियाँ का तो निकाल के बाहर कर दिया। आप रात में पहरेदारी भी करती हैं? हाँ, करती हूँ पहरेदारी। जब औलाद मुसीबत में हो ना, तो माँ कब्र में भी तड़प जाती है। आपको मियाँ बीवी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे जन्नू में जाए मियाँ बीवी, मैं तो अपनी औलाद के लिए बोल रही हूँ। और मेरा मुंह कोई बंद कर सकता है तो करके दिखाए। अरे कैसी बीवी हो तुम, गरम गरम बिस्तर में खुद सोती रही हो और मियाँ को घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं मेरा बच्चा आधी रात को कहाँ घूम रहा होगा, कहाँ परेशान फिर रहा होगा। क्या मकसूद घर पर नहीं? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुम्हें नाम तो याद है मकसूद का। तो आप रोक लेती ना। मैं क्यों रोकूं? रोकना था ना तुम्हें, लेकिन नहीं, उस वक्त तो तुम्हारी ममता उमड़ रही थी ना। लुटाओ अपनी ममता इसी पे। क्या मकसूद, ऐसी भी क्या नाराजगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? क्या अब्बा जी? तो आपने मुझे रात में क्यों नहीं बताया? अच्छा, मैं आ रही हूं, अभी मैं आती हूँ, ठीक है, आओ। अरे बेटा, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इतनी ऊंच नीच तो चलती रहती है। तो नहीं होनी चाहिए ना अब्बा जी। आपको पता है ना आप मेरे लिए क्या है? आपके कुछ हो जाने के ख्याल से भी मेरा दिल बंद होने लगता है। नहीं 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 बेटा, नहीं। मेरा मौला करे कि तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहे, बस तुम हमेशा आबाद रहो। आमीन। और घर में सब कैसे हैं? खाला मुमताज, राशिदा, मकसूद? ठीक ही होंगे, उन लोग ने कैसा होना है। आपने हानि के बारे में नहीं पूछा? इसका क्या हाल पूछूं, ये तो मेरे सामने है नजरों के। इधर आओ मेरे पास बेटा। स्कूल जाती हो? वेरी गुड। गुड़िया बहुत प्यारी है तुम्हारी। अरे हारून, हानि को अपने साथ ले जाओ और इसे तोते दिखाओ। मेरे बेटा, मेरी जान। अब्बा जी आप लोग बातें करें, मैं किचन में खाना देख लूं। मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज होकर गए थे, बस मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। मुझे क्या? अब उतर क्या? दोबारा तो नहीं चढ़ेगा? मैं चढ़ेगा। देखो शाहिना, उसकी जगह अगर हमारी अपनी औलाद भी होती तो उसका कमरा अलग होता। नहीं कर सकता हूं मैं अपने और तुम्हारे दरमियान किसी और को बर्दाश्त। हाँ मुझे मालूम है, मेरी गलती थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब ध्यान रखना। कहाँ रहे आप सारी रात? हिजर की रात थी, कुछ होश नहीं, कहाँ गुजर गई। वो आपकी बातें ना। वो भी यही कह रही। वो कौन? हिजर की रात, सारी रात उसको तुम्हारे जुल्म के किस्से सुनाता रहा हूं मैं। और क्या कहा हिजर की रात में? और वो कह रही थी कि वसल की रात में दोबारा मुलाकात होगी या नहीं। कहाँ से आ जाती हैं आपके पास ये बातें? अरे इसमें तो सरासर कसूर तुम्हारा है। जब भी तुम मेरे सामने आती हो ना, तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है और खुद ब खुद अल्फाज जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जाए अब चेंज करके।
ये घर के कागजात हैं, अब बाकी इसके स्कूल की फीस जो 1 साल की है वो मैं दे चुका हूँ। अब्बू, अब वो हमारा घर होगा? हाँ, ये चांदनी का घर होगा, जहाँ सबको शराफत से जिंदगी गुजारनी है। हाय मियाँ, जब सारी जरूरतें पूरी होती रहें तो किसका जी चाहता है शराफत छोड़ने को, है? अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो मकसूद। शाहिना, मकसूद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अब्बा जी। अरे बोलो ना, क्या हुआ है? अब्बा जी नहीं रहे हो। सजावल खान? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत। आनी, बेटा जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। शाहिना अम्मी, मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी। तुम्हारे नाना की बरसी है, 8 साल गुजर गए। ऐसा लगता है जैसे कि अभी कल की ही बात थी। आप उदास हो रही हैं? उदास नहीं हो रही, परेशान हो रही। हमें वहां वक्त पे पहुंचना चाहिए। तो इसमें आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमने जाके कौन से इंतजाम संभालने? अब शहनाज मामी हैं और फिर उनका अकड़ू बेटा भी तो वहाँ मौजूद है ना। और वैसे भी दोनों माँ बेटे को ना सिर्फ तोतों से बातें करने के अलावा कोई काम नहीं। अच्छा बुरी बात ऐसे नहीं कहते, मामी है तुम्हारी। लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो उनकी पसंदीदगी का तुमने क्या करना है? और यहाँ पर मुमताज खाला उनकी बेटी दिल खोल के मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हें और लोगों की मोहब्बत को लेकर करना ही क्या है? जो सारी दुनिया से बढ़कर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ वो काफी नहीं? शाहिना अम्मी, मोहब्बत का मामला बहुत अजीब सा है। जितनी भी मिले ना कम ही लगती है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? इतनी छोटी सी उम्र में मोहब्बत का इतना गहरा फलसफा कैसे सीख लिया तुमने? मोहब्बत समझने के लिए उम्र का बड़ा होना जरूरी नहीं है। मोहब्बत तो छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है। और इसी तरह नफरत है, फौरन समझ आ जाती है। तो मेरी प्यारी सी बेटी से किसने नफरत की? नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन नफरत बहुत दुखी कर देती है। क्यों परेशान हो रही हो? नहीं होती परेशान। चलो जाओ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। शाहिना अम्मी, मैं वाकई बहुत बोर होंगी वहां पर। अरे तो तुम हारून से बातें कर लेना ना। क्या हारून से बातें कर लेना? हारून को सिर्फ अपने तोते से बातें करनी होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक इंसान कैसे इतनी बातें कर सकता है तोते से। अच्छा भाई, शहनाज मामी बहुत नाराज होंगी। जाओ जल्दी से तैयार, हमें जाना। शाबाश यार। चलो, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कब से राह तक रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये हानि है ना, ये आने से इनकार कर रही थी, इसकी वजह से देर हो गई। क्यों भाई, क्या कह रही है तुम्हारी अम्मी? क्यों नहीं आना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची है ना, बच्चे तो साफ दिल के मालिक होते हैं। कह रही थी कि मामी इसे पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चले। हारून नजर नहीं आ रहा? उसे भी तो मेरे इस्तकबाल के लिए आना चाहिए था ना बाहर। अब भला मैं कौन से रोज रोज आती हूँ? अब्बा जी की बरसी ही तो बहाना है। अरे यही था, अभी नजर आ जाएगा। इधर उधर होगा कहीं। अस्सलाम वालेकुम शाहिना बीबी। अस्सलाम वालेकुम शाहिना बीबी।
नजर आई तो सलाम ठोक दिया। हाँ, बाहर तक क्यों नहीं आई? वो जी मैं आपके लिए चाय बना रही थी। अच्छा, तो कहाँ है चाय? बस अभी लेकर आई। आ जाओ, आओ बेटा। शाहिना अम्मी, घर कब तक चलेंगे? इतनी जल्दी क्या है? चले जाएंगे, फातिहा तो होने दो। लेकिन फातिहा होने तक मैं क्या करूंगी? ठंडा क्या है बेटा, तुम्हारे नाना का घर है, घूमो फिरो। अच्छा एक काम करो, मेरे कमरे में जाके आराम करो, थकी भी लगी। आराम तो मैं घर जाके करूंगी, मैं लॉन में जा रही हूँ, ठीक है? अरे वाह बिट्टू मियाँ, बातें करना आती है तुम्हें? चलो कुछ बोल के बता। कुछ भी नहीं बोलोगे क्या? मैं अकेले बोलती रहूंगी। चलो मैं ही तुमसे सवाल करती हूँ, ये बताओ कि इंसान जानवरों को बोलना क्यों सिखाता है? कभी सोची है तुमने ये बात? मेरे ख्याल से तो जो लोग इंसानों से कतराते हैं ना, वो लोग जानवर से बातें करते हैं ना? नहीं, फजूल बोलने वाले लोगों से दूसरे इंसान कतराते हैं। वैसे इतनी गहरी बात की उम्मीद नहीं थी तुमसे। मुझे भी, तुमने भी काफी गहरा जुमला कहा, इंसानों से कतराने वाले लोग। इंटरेस्टिंग। चलो मिट्टू मियाँ, ये बताओ कि क्या खाती? चूरी खाओगी? अगर खानी है तो बताओ। ये क्या, तुमने अपनी तोते को ये नहीं सिखाया कि जब कोई बंदा सवाल करता है तो उसे जवाब भी देते हैं? इसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने इससे बदतमीजी कब की? अरे तुम उसका जेंडर बदल रही हो, उसको बुरा लग रहा है। जेंडर? हाँ जेंडर, ये तोती है सोनी। सोनी? सिर्फ सोनी। चलो ये बताओ सोनी, क्या खाओगी? चूरी खाओगी? हाँ? ये मिर्चें खाती है। क्या? तुमसे किसने कहा था पिंजरे में उंगली दो? शाहिना अम्मी! शाहिना अम्मी! अरे इधर आओ, ये सब क्या है? तो बीबी जी ने मंगवाया अब्बा जी की बरसी के लिए। अच्छा, जाओ ले जाओ। देखा मकसूद, कल शहनाज ने अपने ससुर को बख्शवाया और आज बेटी अपने बाप के गुनाह बख्शवा रही है। अम्मा। क्या अम्मा? सही कह रही हूं मैं। अरे सजावल के तो इतने गुनाह है कि रोज रोज भी बख्शे जाए ना तो उसके गुनाह नहीं खत्म होंगे। हेलो अम्मा, क्या हो गया है? जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके ऐब इस तरह नहीं गिनते हैं, गुनाह होता है। ऐसा क्या कह दिया उन बेचारों ने आपको? अरे मुझे ही तो कहा है, सारा जुल्म मुझ पे ढाया है उन्होंने। मेरे जवान बेटे को लोहे की जंजीरों में जकड़ के चले गया। चलिए जाने दीजिए अम्मा,
कोई बात नहीं। अरे बात एक तो मैं जरूर कहूंगी मकसूद, बेटी उसके उर्स ऐसे मनाती है जैसे किसी पीर बाबा का। शाहिना अम्मी, हारून को पता था कि वो तोता काटता है, इसलिए मुझे बताना चाहिए था ना। वो तोती है। ने मुझे बताया कि वो उसका नाम सोनी है, मिर्ची खाती है, ये भी बता देते ना कि वो इंसानों को भी काटती है। अम्मी फुप्पो यकीन करे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी, ये पिंजरे में अपनी उंगली दे देगी। मेरी तरफ तो इसकी बैग थी। फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था हारून, गलती तुम्हारी है सारी, है ना शाहिना अम्मी? बेटा चलो तुम जूस पियो। नहीं पीना मुझे कोई जूस, बस घर चल। अरे खाना तो खा लेती। नहीं खाना मुझे खाना, और अगर आपको खाना है तो खा ले, मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार करूं। जगह दे। हानी। हाँ ना किससे फोन में ला रही हो? अब्बू को। कितनी बार मना किया, बाज नहीं आओगी? मैं नहीं आ सकती बात, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जन्नत माँ की ताबेदारी से मिलती है। अच्छा, बाप को छोड़ देने का हुक्म तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और बाप छोड़ना चाहे तो? कितनी बार फोन किया है तुमने? हाँ, उठाया उसने? मसरूफ होंगे वो। हाँ मसरूफ, और उस मसरूफियत का नाम है शाहीना, जिसकी वजह से खाना पीना होश हवास सब भूल जाता है मकसूद। ये सब आप दोनों का मामला है, मुझे सिर्फ अपने अब्बू से गर्ज है। अच्छा, तो फिर देख लेते कि तुम्हारे अब्बू को अपनी बेटी से कितना गर्ज है। आप मुझे उनसे मुतनफ़िर नहीं कर सकते। चांदनी, मुझे और तुम्हें मकसूद के साथ कुछ नहीं मिलने वाला। और क्या चाहिए अम्मी आपको? उफ। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाएगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं लगा रही, नहीं लगा रही। हाय जख्म पक गया है, काटना पड़ेगा, डॉक्टर को बुलाए। शाहिना अम्मी, मैं 4 उंगलियों के साथ नहीं जिंदगी गुजार सकती। अरे पागल, चीरा लगाने को कह रही है, लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन वो तोते की चोंच में कोई जहर तो नहीं होता ना? हानी बीबी, आप कितनी भोली हैं। इसी वजह से तो मैं तोते के इरादे नहीं समझ सकी। बाप किसको फोन करी? डॉक्टर साहब को। अरे नहीं, शहनाज भाभी को कर रही, उनको भी पता चले ना कि जिसको वो मामूली जख्म कह रही थी उसने कितनी तकलीफ दी है मेरी बेटी को। तो उनको फोन करने से क्या मेरा जख्म भर जाएगा? बख्तर डॉक्टर को फोन मिलाएं। जी अच्छा। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। शाहिना, खैरियत तो है ही? डॉक्टर साहब को देखा जाते हुए। अम्मा ठीक है ना? हाँ हाँ, अम्मा ठीक है। ये देखे ना बेचारी हानी को कितनी बुरी चोट लगी, इन्फेक्शन हो गया है। मैं तो घबरा गया था, मैं समझा शायद खुदा ना खास्ता अम्मा को कुछ। शाहिना अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
एक नजर तो किसी रात चलते के जख्म पर भी लोग डाल लेते। इतने साल गुजर गए, इससे ज्यादा तवज्जो तो आप हमारे बाहर खड़े चौकीदार को दे देते। वो मेरा चौकीदार, इतने सख्त दिल तो नहीं थे। हूं तो मैं अभी भी नहीं, मगर क्या? क्यों हर वक्त मेरे साथ इस मौजू पर बहस करती हो तुम? वो तुम्हारी बेटी है, तुम जानो उसका काम। मुझे मत डाला करो इसमें, मेरा दिल नहीं मानता है। तुम खुश हो ना उसके साथ, यही काफी है मेरे। सौदागर बन गए थे हम।